जी हाँ, नमस्कार। आप सभी का एक बार स्वागत है 2013-14 के इस प्रारंभिक सेशन में। मैं सत्येंद्र धाकड़ आज आपको बताने वाला हूं कि 12वीं में यदि आप हैं, ये आपके परिवार में कोई भी विद्यार्थी है, तो उसको हमारे यहाँ 12वीं की तैयारी किस सीक्वेंस में करवाई जा रही है, यानी कौन से महीने में क्या पढ़ाया जाएगा और कितना पढ़ाया जाएगा, उसका पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट या एक एडवांस चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए शुरू करते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम कब क्या होगा मतलब ये कि कौन से महीने में कौन सी चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक, हम एडवांस में ये चीजें बता रहे हैं ताकि आपको साल भर का पैटर्न पहले से फिक्स हो कि भाई इस महीने में ये पढ़ेंगे, इस महीने में ये पढ़ेंगे और इस महीने से रिवीजन शुरू हो जाएगा, इस महीने में जाकर के आपके टेस्ट होंगे। तो सब कुछ प्री प्लान रहता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है और मजा आता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ड्यूरेशन, यानी कब से कब तक। तो पहला ड्यूरेशन देखिए, मैं आपको जूम करके बता देता हूं। पहला ड्यूरेशन ये लिखा हुआ है आपका 15 अप्रैल से 14 जून। तो 15 अप्रैल यानी जो शुरू हो चुका है कार्यक्रम, यहां से लेकर के 14 जून यानी 15 14 15 जून तक, यानी कितने 15 अप्रैल से मई और जून, 2 महीने में आपको पढ़ाया जाएगा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ाई जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री की 12th में कितनी यूनिट है, यूनिट है 3, 1 2 3। ये तीनों यूनिटों को विद टेस्ट पढ़ाया जाएगा, यानी इन तीनों यूनिटों को पढ़ाया भी जाएगा प्लस इन तीनों यूनिटों के टेस्ट भी लेंगे। और टेस्ट कितने यूनिट वाइज तो होंगे ही, न्यूमेरिकल टेस्ट इनके अलग होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इनके अलग होंगे और थियोरिटिकल टेस्ट इनके अलग होंगे। लगभग 2 महीने के बीच में 3 यूनिट तो पढ़ाएंगे प्लस इनके कम से कम 7-8 टेस्ट बीच में ले लिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब पढ़ाई जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपकी जून से लेकर सितंबर तक, 15 जून से 15 सितंबर के, यानी जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी टोटल 3 महीने। तो ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने अपन कहां से क्या पढ़ने वाले हैं, 3 महीने में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिटें आती हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट है आपकी 6, 7, 8, 9, 4 यूनिट है। तो चारों यूनिटों को 3 महीने में पढ़ाया जाएगा प्लस चारों यूनिटों के यूनिट वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, चारों यूनिटों में रिएक्शनों के टेस्ट अलग से लिए जाएंगे, यानी और डायग्राम वाले जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनके अलग से टेस्ट लिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली 8-10 टेस्ट और 10 से भी ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं, इतने टेस्ट होंगे और इन सब यूनिटों को एक एक करके 3 महीने में बहुत आसान ट्रिकों के साथ एकदम लाजवाब तरीके से आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम 15 सितंबर से 30 सितंबर, यानी जो 15 दिन का गैप है, सितंबर आधे सितंबर से कंप्लीट सितंबर होने तक, एक यूनिट बायोकेमिस्ट्री की बची है, होती है, वो है बायोकेमिस्ट्री। कौन सी, सिंगल यूनिट है, कौन सी, 10th। एक यूनिट को पढ़ाया जाएगा 15 दिन में विद टेस्ट, यानी यूनिट पढ़ाएंगे और उसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक, उसके बाद अपन जाएंगे तो पता पहुंच जाएंगे 1 अक्टूबर पर। ठीक, 1 अक्टूबर पर जैसे पहुंचेंगे तो 1 अक्टूबर से 14 नवंबर, यानी 1.5 महीने, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर, इस 1.5 महीने के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट कौन सी है, 4 और 5, यानी 2 यूनिट हैं इसमें। तो 2 यूनिट के लिए अपने पास आराम से कितना समय, 45 दिन का, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों के टेस्ट लेंगे और टेस्टों में भी सेक्शन टेस्ट लेंगे। ठीक, इस आधार पर 15 नवंबर के आसपास हमारा सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो भी टेस्टों के साथ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोले सर अब 15 नवंबर को खत्म करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर हम बताते हैं। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक एक बार आपको पूरी केमिस्ट्री को एक बार फिर से रिवीजन करवाया जाएगा, यानी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फिर एक क्विक रिवीजन हर यूनिट को 2-3 दिन के एवरेज में उनको रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे डाउट्स उस महीने में आपके खत्म किए जाएंगे। उस महीने में न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का रिवीजन अच्छे से करवाया जाएगा। तो वो महीना ऐसा रहता है कि मान लो कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उस महीने में पूरी तरह से अपन कवर कर लेंगे उसको। तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, 15 दिसंबर पर। जैसे ही 15 दिसंबर पर पहुंचेंगे, 15 दिसंबर में अपन पूरा रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे उसके बाद में अपन, आप बोलोगे कि सर 15 दिसंबर के बाद भी टाइम तो बहुत बच जाता है, 15 दिसंबर से जनवरी आएगी, फरवरी आएगी, फिर मार्च आएगा, यानी 2.5 महीने का समय क्या आप छुट्टी लगा दो, नहीं, छुट्टी नहीं लगाते हैं। यहाँ से
टेस्ट सीरीज शुरू होती है, यानी टेस्टों का एक अलग तरीके का पैटर्न शुरू होता है, जिसमें क्या होता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी यानी एक महीने हम मार्क्स वाइज टेस्ट लेते हैं। कैसे? यूनिट वाइज टेस्ट पहले ले चुके हैं, सेक्शन वाइज ले चुके हैं, रिवीजन करवा चुके हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से हम करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन पहले यूनिट से आ रहा है, ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन ही आपकी 3rd यूनिट से आ रहा है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन जिन यूनिटों से आ रहे हैं उन यूनिटों का टेस्ट एक होगा, यानी 2-2 मार्क्स का। फिर एक टेस्ट होगा अपना 3 मार्क्स का, यानी जिन यूनिटों से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनका टेस्ट हम अलग से लेंगे। फिर एक टेस्ट 4 नंबर वाली यूनिटों का, फिर एक टेस्ट 5 वालियों का, फिर एक टेस्ट ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से मार्क्स वाइज तैयारी कराने का तरीका हमारा कौन सा पोर्शन शुरू होगा 15 दिसंबर से 15 जनवरी। ठीक, इसमें आप देखोगे टेस्ट सीरीज फर्स्ट, और वो भी कैसा? विद रिवीजन के साथ। और कौन सा टेस्ट होगा? मार्क्स वाइज टेस्ट 1 to 10, यानी मार्क्स वाइज टेस्ट को हम कवर करेंगे। ठीक, अब बचता है आखिरी कौन सा? 15 जनवरी से 15 फरवरी। 15 फरवरी के बाद छुट्टी लग जाती है क्योंकि पेपर आ ही जाते हैं, तो बच्चे हिंदी की तैयारी करते हैं। इस महीने में हम लेते हैं मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट मतलब ठीक ऐसे ही टेस्ट जैसे एग्जाम में आते हैं, कंप्लीट 70 नंबर का पेपर, एकदम अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट। जैसा ब्लूप्रिंट है उसी आधार पर आपको टेस्ट पेपर बनाए जाएंगे, और 3-4 ब्लूप्रिंट पर आधारित मॉडल टेस्ट इस महीने में आपसे लिए जाते हैं, जिसकी तैयारी आप करोगे, रिवीजन करोगे। 8 दिन का गैप रहता है, उस 8 दिन के गैप में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो रिवीजन क्लास, डाउट क्लास चलती रहती है, आप बीच में पूछ सकते हैं। और इसके साथ एक और प्लस चीज है कि वहां तक जाते जाते केमिस्ट्री पूरी तरह से अच्छे से हो जाती है, बच्चों के पास स्पेस बचता है, तो उस टाइम का हम यूटिलाइज अलग तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि चूंकि साल भर बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सबकी कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, सबके सिलेबस लगभग कवर हो गए होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में पहला पेपर हिंदी का होता है, और उस हिंदी के पेपर की तैयारी ज्यादातर बच्चे अच्छे से नहीं कर रहे होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए हम, या हमारा संस्था में, यह कहूं कि मैं इस जिम्मेदारी को भी बड़ी ईमानदारी से निभाता हूं, और आखिरी के उस महीने में बच्चों की हिंदी की क्लास लगाता हूं। एक हफ्ते में 2-3 क्लास, जरूरत पड़ेगी तो 4-4 क्लासेस। ठीक, और महीने भर आपकी टेस्ट सीरीज दूसरी चलती है मॉडल टेस्ट के साथ साथ में। देखो ये लिखा है हिंदी, तो 12th हिंदी को महीने भर पढ़ाया जाता है, और इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है कि आपके 100 में से 100 मार्क्स की हिंदी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, फिर 15 फरवरी को अपन आराम से 10 बोल के आपको विदा कर देते हैं। यानी इस तरीके से देखा जाए तो हमारा सेशन स्टार्ट होता है कब से? हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से और खत्म होता है 15 फरवरी तक। टोटल देखा जाए तो लगभग 300 दिन का एक ड्यूरेशन है, जिसमें से 50 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां मान लीजिए, तो लगभग 250 क्लासेस हमारी संस्था में बच्चों की लगती है, जिसमें पूरे टेस्टों को जोड़ते हैं तो एवरेजन 50 टेस्ट के आसपास हम टेस्ट लेते हैं। ठीक, केमिस्ट्री को लगभग 3 बार पढ़ाया जाता है, रिवीजन कराया जाता है, और केमिस्ट्री के साथ साथ हम बच्चों की हिंदी एकदम ऐसे ही सहानुभूति नहीं, लेकिन व्यवहार में अच्छे मन से लास्ट में उनके साथ खड़े हैं और पढ़ाते हैं। ठीक, मुझे लगता है कि हम जो ईमानदारी से कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा है, और भरोसा है तो आप अपने आस पड़ोस, दोस्त, बंधुओं को, जिनको भी इस मैसेज को भेजिए कि विदिशा में एक ऐसा संस्थान भी है, एक ऐसा टीचर भी है जो न केवल अपने सब्जेक्ट की बात करता है, लेकिन सभी सब्जेक्टों में आपका सहयोग करने की बात करता है। ठीक, मैं लगा हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।